हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि मेरी आवाज़ आप सब लोगों को आ रही होगी। एम आई ऑडिबल? एक मिनट और वेट कर लेते हैं। एक दो दोस्त अगर और टाइम पे आ जाएं, ज्वाइन कर लें तो। आप सब लोगों को कल के लेक्चर की रिकॉर्डिंग दिन को मिल गई थी? कल के लेक्चर की रिकॉर्डिंग आप लोगों को मिल गई थी? चैलेंज ठीक। 1 मिनट बस, आसान हो रही है, वो हो जाए। Recording in progress. चलिए जी, वेलकम टू क्लास। आज की हमारी जो क्लास है वो कॉन्टिनेंट अफ्रीका के बारे में है। इससे पहले हमने एशिया कॉन्टिनेंट पढ़ा। इससे पहले हमने एशिया कॉन्टिनेंट पढ़ा, अफ्रीका पढ़ा, सॉरी, यूरोप पढ़ा, और यूरोप के सारे रीजन्स हमने कवर किए। आज जो हमारा टॉपिक है वो है कॉन्टिनेंट अफ्रीका। और जैसे जैसे क्लासेस बढ़ती जाएंगी वैसे वैसे आप देखेंगे कि चीज़ें थोड़ी और ब्रीफ होती जाएंगी और थोड़े हम तेज़ चलते चलेंगे। इस लाजमी बात है, हमने एशिया कॉन्टिनेंट के ऊपर ज़्यादा दिन लगाए क्योंकि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यूरोप, और उसके बाद हम जैसे जैसे आगे कॉन्टिनेंट पढ़ते जाएंगे तो कम टाइम इन कॉन्टिनेंट को देंगे। कम टाइम का ये मतलब ये नहीं है कि कोई इंपॉर्टेंट चीज़ हम मिस कर देंगे। ऐसा कभी नहीं होगा। सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हैं वो हम पढ़ेंगे, कोई भी चीज़ें हम मिस नहीं करेंगे। कहने का मतलब ये है कि जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट होंगी वो हम पढ़ेंगे, क्योंकि ये क्रैश कोर्स है। ठीक, ऐसा तो है नहीं कि कोई 4-5 महीने हमारे पास पढ़े हैं और हम उस चीज़ को इतना ही कवर करें, लेकिन एमसीक्यूज के हिसाब से और इस टेस्ट के हिसाब से जो चीज़ें इंपॉर्टेंट होंगी वो हम इंशाल्लाह कवर करेंगे। चलेंगे आगे चलते हैं और बेसिक्स की तरफ चलते हैं। दिस इज़ अवर वर्ल्ड मैप। एंड आज जो हम कॉन्टिनेंट डिस्कस करेंगे वो है अफ्रीका। अब अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की दुनिया में इम्पोर्टेंट इस वजह से है कि ये कॉन्टिनेंट जो है इट इज़ रिच इन रिसोर्सेज। इसमें कोल है, आपका, आप क्या जिसे कह सकते हैं कि पेट्रोल या ऑयल, सॉरी, ऑयल है इसके अंदर। इसके अंदर लिथियम है, गोल्ड के रिजर्व्स हैं बड़े यहाँ पे, जिप्सम है, एंड ईटीसी। तो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट जो है उसको आपने हल्के में नहीं लेना। अफ्रीकन कॉन्टिनेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज फार एज द दीज रिसोर्सेज आर कंसर्न। और इसके अलावा अगर आप इसकी जोग्राफी देखें
तो आपको पता लगेगा कि दिस इज सराउंडेड बाय टू ओशंस, पूरा जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। अगर आप इसके ईस्ट में देखें तो इंडियन ओशन, अगर वेस्ट में देखें तो अटलांटिक ओशन। और पूरी दुनिया की जो ट्रेड है, जैसे हमने एशिया के कॉन्टिनेंट में पढ़ा था बेटा, कि ईस्ट एशिया से ये ऑयल सारा इनकी ट्रेड यहाँ से आती है। जाहिर सी बात है, चाइना, जापान, कोरिया पूरी दुनिया के सबसे बड़े एक्सपोर्टर हैं, दुनिया को बहुत सारी चीज़ें ये भेजते हैं। यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ये ऑयल आ रहा है इधर से, तो ये इंडियन ओशन में आके मर्ज होते हैं, कोलैप्स होते हैं, सॉरी ओवरलैप होते हैं। लेकिन यहाँ पे जो कॉन्टिनेंट है वो है अफ्रीका। और इसी तरीके से ये अटलांटिक ओशन है, ट्रेड यहाँ से भी जाएगी। अटलांटिक ओशन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आपका कनाडा है, यूनाइटेड स्टेट्स है। तो इसको बोलते हैं जियो स्ट्रेटेजिक। स्ट्रेटेजिक का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज जो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। जियो स्ट्रेटेजी का मतलब ये है कि जियो मीन्स जमीन, जियो मीन्स जमीन। तो जियो स्ट्रेटेजिकली अफ्रीका बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो हमने पढ़ा कि भाई मिनरल्स इसके यहाँ बहुत हैं, दूसरे इसकी लोकेशन ऐसी है, इतने सारे ओशंस को ये कनेक्ट करता है, इंडियन ओशन और अटलांटिक ओशन, जहाँ पे दुनिया की ट्रेड, दुनिया का बिजनेस, ऑयल और आपकी नेवीज, ये सारी चीज़ें जो है ना इस कॉन्टिनेंट के लिहाज से बड़ी इंपॉर्टेंट है, और इस वजह से ये कॉन्टिनेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। हमने एग्जाम से रिलेटेड इस कॉन्टिनेंट के अंदर क्या क्या पढ़ना है। देखें, हमने एग्जाम से रिलेटेड इस कॉन्टिनेंट के अंदर पहले तो हमने अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर करना है कि नॉर्थ अफ्रीका क्या है, साउथ अफ्रीका क्या है, इसी तरह ईस्ट अफ्रीका क्या है, और वेस्ट अफ्रीका क्या है। दूसरा, अफ्रीका को एशिया से ये कहाँ से कनेक्ट होता है। हमारे जो एमसीक्यूज आएंगे वो इस तरीके से आएंगे कि आपका जो ये कॉन्टिनेंट है अफ्रीका, ये एशिया से कनेक्टेड है तो कहाँ से है, ये अटलांटिक ओशन से कनेक्टेड है तो कहाँ से है, ये इंडियन ओशन से कनेक्टेड है तो कहाँ से है, और ये साउदर्न ओशन से कनेक्टेड है तो कहाँ से है। दूसरा, कौन कौन से इंपॉर्टेंट यहाँ पे सीज हैं, लेक्स हैं, रिवर्स हैं, और दूसरे कुछ अहम इंपॉर्टेंट कंट्रीज जो है ना वो हम पढ़ेंगे। आई अगेन रिपीट कि कैपिटल्स की कोई या कंट्रीज सारे मैं यहाँ पे नहीं लिखूंगा, क्योंकि इसकी एक लिस्ट अलग मैं आप लोगों को दे दूंगा। ये कॉन्टिनेंट इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कंपैरेटिवली टू एशिया, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट होगी सारी, वो सारी चीज़ें इंशाल्लाह हम इसमें कवर करेंगे। तो जनाब ये हमारा है। 1 मिनट। ये हमारा है जनाब अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। ये पूरा अफ्रीका है, इसको आप एज गोश्त के टुकड़े की तरह भी ले सकते हैं ना। देखें, ये समझिए कि गोश्त का टुकड़ा है बिल्कुल। ये पूरा कॉन्टिनेंट जो है ये बिल्कुल आज़ाद है, और इसके तकरीबन तीनों साइड पे जो है वो क्या है, समंदर है। तो ऑलमोस्ट अ काइंड ऑफ अ आइलैंड। अब ये आइलैंड क्यों है, इसे हम आइलैंड क्यों कहते हैं, अगर आप थोड़ा सा पीछे जाएं, ये आप देखेंगे तीनों तरफ इसके जो है समंदर है। यहाँ से भी समंदर है, ठीक, यहाँ से भी समुंदर है, बीच में छोटा सा एक टुकड़ा जमीन का है, वो क्या है मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो दिस इज अ काइंड ऑफ अ आइलैंड कॉन्टिनेंट। तो दिस इज अफ्रीका एंड दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्टिनेंट। अब आगे चलते हैं। ये मैप है, थोड़ा सा अगर आप देख लें इसको, बहुत सारे आपको मुस्लिम कंट्रीज बड़े विजिबल नजर आ रहे होंगे, जिसमें इजिप्ट है, बड़ा मशहूर कंट्री आपने सुना होगा, मिस्र, अलजायर, लीबिया जहाँ पे अभी जंग चल रही है। अगर आप क्रिकेट के शौकीन हैं तो आपको यहाँ कहीं पे नीचे जिम्बाब्वे नजर आएगा। इसके अलावा भी यहाँ पे आपको वेस्टर्न सहारा, सहारा डेजर्ट जो है, जो दुनिया का सबसे बड़ा हॉट डेजर्ट है, वो भी यहाँ पे है। तो ये तो मोटी मोटी चीज़ें मैप से रिलेटेड, मतलब ऐसी चीज़ें कि जो जनरल नॉलेज में या आम हरूफ में हमारे जहन में होती है कि भाई अफ्रीका का मतलब क्या है, और ये चीज़ें शायद अफ्रीका के अंदर है। ये जनाब रीजन्स हैं अफ्रीका के, अगेन एज जैसे मैंने आपको यूरोप का जब पढ़ाया था कि रीजन्स जो है ना कोई हार्ड एंड फास्ट ऐसा नहीं है कि ये कंट्री इसी रीजन के अंदर फॉल करेंगे। दीज आर सॉर्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग
लेकिन हमें नक्शा समझने के लिए अंदाज़ा होना चाहिए कि वेयर इज़ नॉर्थ अफ्रीका, वेयर इज़ वेस्टर्न अफ्रीका, मिडिल अफ्रीका या सेंट्रल अफ्रीका, ईस्टर्न अफ्रीका एंड साउदर्न अफ्रीका। क्योंकि आप अगर अखबार पढ़ेंगे, न्यूज़ पढ़ेंगे या डॉक्यूमेंट्रीज देखेंगे या कभी कभी पेपर के अंदर भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें आ जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल कल हमने पढ़ा था कि सिनाई पेनिनसुला हमने पढ़ा था ना, एशिया में। तो सिनाई पेनिनसुला में हमने मिडिल ईस्ट में ये पढ़ा था कि वो अफ्रीका को टच करता है। ये रहा आपका सिनाई पेनिनसुला। ये इजिप्ट का वो, ये यहाँ पे इजिप्ट कंट्री है, दिस इज इजिप्ट, ये इजिप्ट है। इजिप्ट का ये हिस्सा जो है, जो स्क्वायर बॉक्स के अंदर है, ये है सिनाई पेनिनसुला। और ये कनेक्ट करता है बाय अ लैंड ब्रिज टू एशिया। यहाँ से एशिया है। तो अगर आ जाए कि सिनाइल पेनिनसुला जो है वो अफ्रीका के कौन से रीजन को कनेक्ट करता है एशिया को, तो दिस इज नॉर्थ अफ्रीका। तो इस हिसाब से आपको और कुछ नहीं तो कम से कम आपको अंडरस्टैंडिंग एक मोटी होनी चाहिए कि भाई व्हाट इज नॉर्थ अमेरिका, व्हाट इज वेस्ट अमेरिका, ईस्टर्न अफ्रीका एंड अगेन साउदर्न अफ्रीका। पहले आप मुझे बताएंगे किन किन लोगों ने मैप लिया है। मैंने आपको पहली क्लास में कहा था कि आपने मैप लेना है, मैप आपने लेके रख दिया है? क्योंकि अगर मैप नहीं होगा तो आपको ये सारी चीज़ें और ये सारी अंडरस्टैंडिंग इतनी सही समझ में नहीं आएगी। तो एक बार फिर आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि वर्ड मैप लें और अपनी स्टडी टेबल के सामने लगा दें। कम से कम दिन में 3 से 4 बार तो उसको ज़रूर देखें। ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ टीएमओ और सिविल पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी करनी है। जितने भी वन पेपर एमसीक्यूज हैं, और वैसे भी जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए भी मैप की अंडरस्टैंडिंग बड़ी ज़रूरी है। तो अगेन आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि मैप लें, और उम्मीद है कि बहुत सारे दोस्तों ने मैप ले भी लिया होगा। तो सबसे पहला जो रीजन हम पढ़ेंगे, अच्छा रीजन पढ़ने से पहले क्विक फैक्ट्स। जी जनाब। अफ्रीका इज द सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन साइज एंड सेकंड लार्जेस्ट इन पॉपुलेशन। साइज से भी और पॉपुलेशन के लिहाज से भी दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट अफ्रीका है। साइज और पॉपुलेशन दोनों में फर्स्ट लार्जेस्ट कौन था? वो था एशिया। अफ्रीकन कॉन्टिनेंट इज लोकेटेड मेनली इन ईस्टर्न हेमेस्फेयर एंड टू द मेजर पार्ट इन द नॉर्दर्न हेमेस्फेयर। अच्छा, अब ये हेमेस्फेयर क्या है, ये चीज़ आपको बड़ी कंफ्यूज कर रही होगी। लेट्स गो बैक कि जनाब हेमेस्फेयर, हेमेस्फेयर क्या है? ये है वर्ल्ड मैप। ठीक, अगर मैं इसको डाइसेक्ट करता हूं नॉर्थ टू साउथ, वेस्ट टू ईस्ट, दिस इज वेस्ट, दिस इज ईस्ट, दिस इज, सॉरी, ये पूरा साउथ है और ये पूरा नॉर्थ है, ये भी साउथ है। सॉरी, ड्राइंग मेरी बड़ी बेकार है। ये साउथ है नीचे, ठीक है। दिस इज ईस्ट, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। अब क्या है कि ये चारों हेमिस्फेयर है। तो जब भी कोई कहे कि भाई व्हाट नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, तो ये पूरा जो आपका है, ये पूरा नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है। ये पूरा इस इक्वेटर लाइन के ऊपर, ये पूरा आपका, ये पूरा आपका नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है, ये पूरा। इसी तरीके से अगर कोई कहे कि भाई साउदर्न हेमिस्फेयर, तो ये पूरा आपका साउदर्न हेमिस्फेयर है। हेमिस्फेयर का बेसिकली मतलब होता है कि एक जगह हमने क्या किया हुआ है, एक ख्याली लाइन बनाई हुई है। क्या किया हुआ है? एक ख्याली लाइन बनाई हुई है। उस ख्याली लाइन को हम कहते हैं इक्वेटर लाइन, 0 डिग्री इक्वेटर लाइन। ये अभी नेक्स्ट लेक्चर में आपको समझाऊंगा। जो बिल्कुल अर्थ को बीच में, इसमें बीच में से काटती है दो हिस्सों में, ये है इक्वेटर लाइन। इसके ऊपर नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और ये साउदर्न हेमिस्फेयर। इसी तरीके से अगर हम अर्थ को नॉर्थ और साउथ में से एक बीच लाइन में काट दें, तो ये आपका हो गया वेस्टर्न हेमिस्फेयर, दिस इज वेस्टर्न हेमिस्फेयर, और ये ईस्टर्न हेमिस्फेयर। अब आ जाएं कि जनाब अफ्रीकन कॉन्टिनेंट किस हेमिस्फेयर में है।
क्योंकि आपकी जो 0 डिग्री इक्वेटर लाइन है ना, वो यहां से चलती है कमोबेश। ये आपकी 0 डिग्री इक्वेटर लाइन है। अब आप मुझे बताएं कि अफ्रीका नॉर्थ हेमिस्फेयर में है या साउथ हेमिस्फेयर में, कोई भी एक मुझे बता दें। कोई भी एक कमेंट में लिख दो। ये इक्वेटर लाइन है ये पूरी, सॉरी, ठीक, ये इक्वेटर लाइन है। अब इक्वेटर लाइन के हिसाब से आप मुझे बताएं कि नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में है आपका अफ्रीका या साउदर्न हेमिस्फेयर में है। नहीं पता लग रहा है ना। ये अफ्रीका है, और अफ्रीका, मोस्ट ऑफ द अफ्रीका का जो पार्ट है ना, वो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में है। सही। और इसी तरीके से अगर हम यहाँ से एक लाइन अगर ड्रा करते हैं यूके से, तो इस हिसाब से जो हमारा अफ्रीका है वो है वेस्टर्न हेमिस्फेयर में। तो हम ये कह सकते हैं कि अफ्रीका, ठीक है, अफ्रीका मोस्टली लाइज इन नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। तो उम्मीद है कि ये हेमिस्फेयर वाला चक्कर आपको क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट क्लास में जब हम लॉन्गिट्यूड एंड लेटीट्यूड लाइन पढ़ेंगे तब आपको ये चीज़ें और ज़्यादा क्लियर होंगी। सही है जनाब। अब आ जाते हैं क्विक फैक्ट्स की तरफ। अफ्रीका के अंदर 54 कंट्रीज हैं या 9 डिपेंडेंट टेरिटरीज हैं। मैंने आपको यूरोप जब हम पढ़ रहे थे तो मैंने आप लोगों को ये बताया था कि जनाब डिपेंडेंट टेरिटरी और कंट्री में क्या फ़र्क होता है। एज द नेम सजेस्ट, जैसे ये नाम कह रहा है, डिपेंडेंट मतलब वो किसी और पे डिपेंडेंट होगा। होगा तो एक अलग कंट्री, लेकिन वो कंट्रोल किसी और में होगा। तो इस वजह से 9 डिपेंडेंट टेरिटरीज हैं, 54 अफ्रीकन कंट्रीज हैं टोटल। और अफ्रीका की जो पॉपुलेशन है दुनिया में सेकंड नंबर पे है, 1.3 बिलियन। ये अक्सर आ जाता है कम, लेकिन आता जरूर है। और द इट मीन्स 50% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन लिव इन अफ्रीका। सही है जनाब। दूसरा जो एग्जाम से रिलेटेड ये सारी चीजें हैं, अफ्रीका का सबसे बड़ा कंट्री बाय एरिया कौन सा है? अल्जीरिया। अगेन मैं आपको ये कह दूं कि अल्जीरिया जो है ना बाय एरिया है। ठीक है जनाब। अल्जीरिया जो है बाय एरिया लार्जेस्ट कंट्री है अफ्रीका का। और बाय पॉपुलेशन जो है वो लार्जेस्ट कंट्री कौन सा है? बाय पॉपुलेशन जनाब जो लार्जेस्ट कंट्री है वो नाइजेरिया है। मतलब ये है कि अफ्रीका के अंदर सबसे बड़ा बाय पॉपुलेशन कंट्री वो नाइजेरिया है, लेकिन एरिया के लिहाज से अल्जीरिया है, या जिसे आम रूप में हम अल जज़ायर भी कहते हैं। और अफ्रीका का सबसे छोटा कंट्री कौन सा है? सीशेल्स जिसे कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? सीशेल्स। और ये इंडोनेशिया में है। थोड़ा पीछे चलते हैं मैप की तरफ ताकि आपको ये अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि वेयर इज सेशंस। चलेंगे। ये आपको मडगास्कर दिख रहा है यहाँ पे? दिस इज मडगास्कर। और मडगास्कर और इंडियन ओशन के बीच में यहाँ पे एक छोटा सा कंट्री है, सीशेल्स जिसे कहते हैं। और ये किस ओशन के अंदर है? ये इंडियन ओशन के अंदर है। तो दो एमसीक्यूज आपके आ सकते हैं। सबसे पहले ये है कि अफ्रीका का सबसे छोटा कंट्री कौन सा है? सीशेल्स। दूसरा, वो सीशेल्स जो है ना किस ओशन के अंदर है? वो है इंडियन ओशन के अंदर। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, ये हमें याद रखनी चाहिए। और इसी से ये एमसीक्यूज आते हैं, और यही चीजें हैं जो डिफरेंस पैदा करती हैं। ठीक है। उसके बाद अफ्रीकन मेनलैंड। मेनलैंड का मतलब मेन जमीन, आइलैंड को छोड़ के। स्मॉलेस्ट कंट्री जो है गेम्बिया है। अब अभी हमने पहले डिस्कस किया था कि स्मॉलेस्ट कंट्री कौन सा था? वो था यहाँ पे सीशेल्स, लेकिन वो था आइलैंड। लेकिन ये जो मेनलैंड है, दिस इज मेनलैंड अफ्रीका।
इस मेनलैंड के अंदर सबसे छोटा कंट्री कौन सा है, वो है गेम्बिया। ठीक है, और वो गेम्बिया यहाँ पे बीच में से कहीं है। ठीक, तो ये आप याद कर लें, एंड नक्शे की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो ये सिंपल से एमसीक्यूज है। एक तो ऐसे ही आएंगे कि भाई सबसे छोटा कंट्री कौन सा है, सीशल्स है। मेनलैंड पे सबसे छोटा कंट्री कौन सा है, गेम्बिया है। लेकिन अक्सर ऐसे आता नहीं है, यही आता है कि सबसे छोटा कंट्री कौन सा है एग्जाम में, वो है सीशल्स। सबसे बड़ा कंट्री बाय एरिया अल्जेरिया, बाय पॉपुलेशन नाइजेरिया, एंड बाय पॉपुलेशन एंड बाय लैंड दोनों छोटा कंट्री कौन सा है, वो है सीशल्स। उसके बाद जी सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा है, मडगास्कर, वो भी इंडियन ओशन के अंदर है। फोर्थ लार्जेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड आफ्टर ग्रीनलैंड एंड न्यू गिनी। वापस चलते हैं हमारे मैप की तरफ। देखें, ये रहा मडगास्कर। ये मडगास्कर जो है ये किस ओशन के अंदर है, ये है इंडियन ओशन के अंदर। लेकिन ये कॉन्टिनेंट कौन सा है, लेकिन बेटा ये कॉन्टिनेंट क्या है, अफ्रीका। अब देखिए कैसे एमसीक्यूज आएंगे। आपको ये भी आ सकता है कि मडगास्कर जो है किस ओशन के अंदर है, इंडियन ओशन के अंदर है। दूसरा ये आ सकता है कि मडगास्कर जो है किस कॉन्टिनेंट के अंदर है, वो है आइलैंड अपना अफ्रीका के अंदर। एक और क्वेश्चन आ सकता है कि अफ्रीका का सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा है, वो है मडगास्कर। इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूं कि दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा है, दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड जो है वो है ग्रीनलैंड। ठीक है, दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड बेटा ग्रीनलैंड है। सही। और अफ्रीका का सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा है, मडगास्कर, और वो कौन से ओशन में है, वो इंडियन ओशन के अंदर है। तो ये थोड़ी टेक्निकल चीज़ें हैं, ये बार बार मैं इसलिए रिपीट करता हूँ और ये एरो लगा के, ताकि आप कंफ्यूज ना हो, क्योंकि ये उसके अंदर हमारे जितनी भी हैं एमसीक्यू से रिलेटेड ये चीज़ें छोटी छोटी आती हैं। उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट चीज़ जो अक्सर अक्सर औकात पूछी जाती है, दुनिया की लार्जेस्ट रिवर कौन सी है, सॉरी लॉन्गेस्ट रिवर। अच्छा, लॉन्गेस्ट रिवर और लार्जेस्ट रिवर में फर्क है। ठीक है, अब वो कौन सा फर्क है ये मैं थोड़ा आपको बता दूं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। लार्जेस्ट रिवर जो है दुनिया की, वो है amazon। वो आपको मिलेगी साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट जो है उसके अंदर। सही है। एंड लॉन्गेस्ट जो है वो आपको मिलेगी अफ्रीका के अंदर, नाइल। अब इन दोनों में फर्क क्या है बेटा, इन दोनों में फर्क ये है, सॉरी सॉरी सॉरी, अच्छा इन दोनों में फर्क क्या है, लॉन्गेस्ट रिवर में। देखिए इन लॉन्गेस्ट रिवर और इस दोनों में फर्क ये है कि ये आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है, लार्जेस्ट रिवर अमेजोन एंड, चलें जी। तो इन दोनों में फर्क ये है, जो लार्जेस्ट रिवर है अमेजोन, उसके अंदर पानी की क्वांटिटी ज्यादा है, पानी का बहाव भी ज्यादा है और पानी की ओवरऑल क्वांटिटी भी ज्यादा है। लॉन्गेस्ट रिवर क्या है, लॉन्गेस्ट रिवर मतलब इसका जो पाथ है, जो ये जिस डिस्टेंस पे चलती है ना, उस हिसाब से जो है ना, लंबी रिवर जो है वो रिवर नाइल है। लेकिन अगर पानी के हिसाब से अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा पानी जो किसके अंदर होता है बेटा, वो होता है अमेजोन रिवर के अंदर। अब यही चीज मैं आपको थोड़ा मैप के ऊपर समझा देता हूँ। ये रहा, सही है ना, अब आपको ये लिखा हुआ भी सही समझ में आ जाएगा। देखें हमने अभी क्या चीज डिस्कस कर रहे हैं, नाइल रिवर। नाइल रिवर चलती है अफ्रीका के अंदर, यहां से। अब यहां पे क्या है, नाइल रिवर। ठीक है, अब इस नाइल रिवर जो है वो क्या है, लार्जेस्ट, सॉरी लॉन्गेस्ट, आई एम सॉरी, लॉन्गेस्ट रिवर है। मतलब इसका जो ये पूरा साइज है, ये पाथ इसका, ये बहुत लंबा है, डिस्टेंस इसका जो है ना सबसे ज्यादा है। लेकिन अगर क्वेश्चन आ जाए कि लार्जेस्ट, लार्जेस्ट रिवर जो है ना वो यहां पे है, वो कौन सी है, वो है amazon। amazon रिवर यहाँ पे है, जो लार्जेस्ट रिवर है।
और वो लार्जेस्ट रिवर इसलिए है कि यहाँ पानी जो है ना, पानी, पानी का बहाव या ओवरऑल अगर आप देखा जाए तो पानी की क्वांटिटी के हिसाब से तो ये रिवर सबसे ज्यादा है। सही है बेटा। और ये है लॉन्गेस्ट रिवर इस तरफ आपकी। और लॉन्गेस्ट रिवर इसलिए है क्योंकि डिस्टेंस जो है ना, डिस्टेंस, अब आप समझ जाएंगे होंगे कि लॉन्गेस्ट रिवर नाइल है क्योंकि डिस्टेंस और पाथ सबसे ज्यादा है इसका। और लार्जेस्ट रिवर जो है, यार आज आज पता नहीं क्यों मेरे से बिल्कुल गलतियां हो रही हैं। लार्जेस्ट रिवर जो है वो है अमेजोन, क्योंकि पानी की क्वांटिटी वहां पे ज्यादा है। ये क्लियर है, लार्जेस्ट लॉन्गेस्ट अमेजोन एंड अपना नाइल रिवर क्लियर है। तो फिर मैं एक कोई मैसेज करते ताकि मेरा जहन में क्लियर हो जाए, फिर आगे चलते हैं। ठीक है। अच्छा, नाइल रिवर जो है वो शुरू कहाँ से होती है, ये एज एज इट इज एमटीक्यूज आते हैं। नाइल रिवर जो शुरू होती है लेक विक्टोरिया तंजानिया में। और ब्लू नाइल, नाइल रिवर बेसिकली दो रिवर का मजमुआ है, वाइट नाइल एंड ब्लू नाइल। वाइट नाइल कहाँ पे है, वो है तंजानिया में, लेक विक्टोरिया से शुरू होती है। और ब्लू नाइल जो है ना वो कहाँ पे है, वो इथोपिया में है ब्लू नाइल। और वो लेक टाना से शुरू होती है। ये चार चीजें आपने इंपॉर्टेंट याद करनी है, अभी आगे मैप आएगा तो उसमें और क्लियर हो जाएंगी। नाइल की दो सोर्सेज हैं, वाइट नाइल एंड ब्लू नाइल। सही है। जो वाइट नाइल है वो तंजानिया से आती है, ब्लू नाइल जो है वो इथोपिया से आती है। ठीक है। और ब्लू नाइल और वाइट नाइल दोनों एक जगह पे मिलती हैं, वो है खर्तूम। ये एज इट इज एमसीक्यूज आएगा, एट व्हाट प्लेस ब्लू नाइल एंड वाइट नाइल कॉन्फ्लुएंस, या दोनों मर्ज कहाँ से होती है, वो खर्तूम में होती है। बाकी वाइट नाइल कहाँ से है, तंजानिया से। ब्लू नाइल कहाँ से है, वो इथोपिया से है। आई होप दिस इज क्लियर। हाईएस्ट माउंटेन, यहाँ पे माउंटेन रेंजेस अफ्रीका के अंदर बहुत कम है। और इनका जो हाईएस्ट माउंटेन जो है, पीक कह लें जिसे, वो है माउंट माउंट किलिमंजारो तंजानिया। और इसी माउंट के ऊपर ही बर्फ है, पूरे अफ्रीका के अंदर कहीं भी बर्फ नहीं है सिवाय इस माउंट के ऊपर, इसकी चोटी के ऊपर थोड़ी बर्फ है बस। और यहाँ पे एक वोल्केनो है जिसे कीबो कहा जाता है। उसके साथ साथ अफ्रीका के अंदर लेक्स कौन कौन सी हैं, अफ्रीका के अंदर है, एक है लेक विक्टोरिया, जो तंजानिया, कीनिया एंड युगांडा के बीच में है। ये अफ्रीका की सबसे बड़ी लेक है। किसी भी कॉन्टिनेंट के अंदर यही चीजें हमने तीन चार याद करनी होती हैं, लेक बड़ी कौन सी है, माउंटेन बड़ा कौन सा है, हाईएस्ट माउंट कौन सा है। और ठीक, तो सबसे बड़ी लेक लेक विक्टोरिया है। सही है जनाब। और ये तंजानिया, कीनिया एंड युगांडा के बीच में है। और सबसे बड़ी यहाँ पे रिवर कौन सी है, वो है नाइल। तो ये दो चीजें आपने रिमेंबर करनी है। उसके बाद दुनिया का सबसे बड़ा हॉट डेजर्ट, दो डेजर्ट होते हैं, हॉट एंड कोल्ड। सबसे बड़ा जो हॉट डेजर्ट सहारा है वो नॉर्दर्न अफ्रीका के अंदर है। सही है जनाब। हॉट डेजर्ट, क्लाइमेट यहाँ पे बहुत ड्राई और एरिड होता है। अच्छा, उसके बाद वही लैंडलॉक कंट्री। अब लैंडलॉक कंट्री में आपको नहीं बताऊंगा क्या है, मैंने आपको पिछले हर लेक्चर के अंदर बताया है कि लैंडलॉक कंट्री किसे कहा जाता है। सिर्फ इतना क्वेश्चन आएगा कि अफ्रीका के अंदर कितने लैंडलॉक कंट्री है। अफ्रीका के अंदर टोटल 16 लैंडलॉक कंट्री है। ठीक, कितने कंट्री है बेटा, 16 लैंडलॉक कंट्रीज। उसके बाद अफ्रीका और एशिया, इन दोनों के बीच में एक कंट्री है इजिप्ट, जो अफ्रीका को एशिया से मिलाता है। वो कैसे, वो मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें। ये यहाँ पे है, यहाँ पे है इजिप्ट, यहाँ पे। और ये इजिप्ट जो है, इसका एक पेन जमीन का टुकड़ा है जिसे सिनाई पेनिनसुला कहते हैं, जो इसको किससे मिलाता है, एशिया से। तो अब कंफ्यूज नहीं होना, कोई भी पूछे कि भाई इजिप्ट जो है एशिया में या अफ्रीका में, इजिप्ट जो है एशिया अफ्रीका दोनों में है, कि इजिप्ट का एक हिस्सा है सिनाई पेनिनसुला। ये हमने कल भी पढ़ा था, जो एशिया में है। ठीक है जनाब। और यही जो है ना,
लैंड ब्रिज होता है, लैंड ब्रिज, एशिया एंड अफ्रीका। तो एशिया और अफ्रीका के दोनों के बीच में एक लैंड ब्रिज है जिसे सिनाई पेनिनसुला कहा जाता है, जो पार्ट है इजिप्ट का। सही है, जो पार्ट है इजिप्ट का। और ये एशिया और अफ्रीका दोनों को बीच में है, लैंड ब्रिज है, इट एक्ट एज अ लैंड ब्रिज, जो एशिया को अफ्रीका से कनेक्ट करता है, या अल्टरनेट भी कह सकते हैं आप। उसके बाद लाइन ऑफ इक्वेटर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न लाइंस पासेस थ्रू दिस कॉन्टिनेंट, इसको आप अभी छोड़ दें, ये आपको बाद में बताऊंगा। एक और इंपॉर्टेंट चीज जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट से आती है वो क्या है, वो है कांगो रिवर। कांगो रिवर बार बार जो है एमसीक्यूज में आता है, क्योंकि कांगो रिवर इक्वेटर को 2 दफा जो है ना क्रॉस करता है। ठीक है, अब ये कैसे, ये मैं आपको बताऊं। देखिए ये है कांगो रिवर, यहाँ से यूं चलती है, ये है कांगो रिवर, यूएसए चल रही है फॉर सपोज, और ये हमारा है इक्वेटर लाइन। एक दफा इसने इधर से काटा, यहाँ पे फिर क्या होगा कि इसकी एक और ट्रिब्यूटरी निकलेगी, शाख निकलेगी, जो फिर इक्वेटर को क्रॉस करेगी। तो ये इक्वेटर लाइन को 2 दफा क्रॉस कर रही है कांगो रिवर। तो ये एमसीक्यूज बार बार रिपीट होता है। ठीक है, ये आप अभी अपने जहन में रख लें। तो कौन सी ऐसी रिवर है जो इक्वेटर को 2 दफा क्रॉस करती है या काटती है? दिस इज कांगो रिवर। कांगो रिवर क्रॉसेज 2 टाइम्स। अच्छा जी, नॉर्थ अफ्रीका, और दूसरा ये कि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट जो है ना वो उसकी साइड और आसपास में कौन कौन सी चीजें हैं। अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के नॉर्थ में मेडिटेरियन सी है, अभी मैं आपको मैप में दिखाऊंगा। वेस्ट में अटलांटिक ओशन है। ईस्ट में एशिया है, अभी हमने पढ़ा भी देखा भी। जो एशिया और अफ्रीका के बीच में एक तो लैंड ब्रिज है, इजिप्शियन सिनाई पेनिनसुला, दूसरा रेड सी है जो अब मैं दिखाऊंगा, और साउथ में साउदर्न ओशन है। और ये सारी चीजें मैं अभी आपको दिखाता हूँ मैप के अंदर। देखिए मैप कितना इंपॉर्टेंट है, मैप को समझना। ये देखें आप, ये जनाब आपको इधर मिलेगा, इसके वेस्ट में अटलांटिक ओशन, इसके ईस्ट में इधर आपको एशिया मिलेगा, और ईस्ट में इंडियन ओशन भी है। और यहाँ पे बिल्कुल नीचे, यहाँ पे अगर नीचे जो आप जाएंगे ना, यहाँ पे आपको साउदर्न ओशन मिलेगा। थोड़ा और मैप में पीछे चलते हैं। ये देखें आप, इसके ईस्ट में इंडियन ओशन, इसके वेस्ट में अटलांटिक ओशन, ऊपर यहाँ पे मेडिटेरियन ओशन है, ये सी है जो पहले हमने पढ़ा था। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि साउथ में साउदर्न ओशन। तो कैसे अफ्रीका के चारों तरफ आपको पता चल गया कि कौन कौन सी चीजें। यहाँ पे ये पतली गली रेड सी है, ये हमने कल पढ़ा था कि रेड सी किसको सेपरेट करता है बेटा, रेड सी जो है वो एशिया और अफ्रीका को अलग अलग करता है। ठीक है, रेड सी, ये आपको पता चल गया कि आपके नॉर्थ में और साउथ में अफ्रीका के क्या क्या चीजें हैं। अब फिर से चलते हैं क्विक फैक्ट की तरफ। ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई, अब आगे चलते हैं। इसको छोड़ दें, इसको छोड़ दें, इसको भी, अच्छा हाँ हाँ सॉरी। ये हम नाइल रिवर हमने डिस्कस की, नाइल रिवर इंपॉर्टेंट है, इस वजह से मैंने फिर ये यहाँ पे इसको मैप डाला हुआ, ये आप देख सकते हैं। ये नाइल रिवर का मैप है, यहाँ से चल रही है। अब नाइल रिवर शुरू कहाँ से होती है, यहाँ से लेक विक्टोरिया से शुरू होती है, दूसरा लेक टाना से शुरू होती है। हमने क्या पढ़ा कि नाइल रिवर जो है ना उसकी 2 शाखें हैं। एक को कहा जाता है ब्लू नाइल, ये रही ब्लू लाइन, ब्लू नाइल जो इथोपिया से शुरू होती है। दूसरी वाइट नाइल जो यहाँ से तंजानिया से शुरू होती है। और ये तीनों जाके मिलती कहाँ पे है, खर्तूम पे। खर्तूम सूडान का कैपिटल है, जहाँ पे व्हाइट नाइल और ब्लू नाइल दोनों मिलती हैं। और अब आप देख सकते हैं कि ये कितनी बड़ी रिवर है, इस वजह से इसको लॉन्गेस्ट रिवर कहा जाता है, मतलब लंबी। और लार्जेस्ट रिवर है अमेजोन, मतलब उसके अंदर पानी ज्यादा है। ये देखिए, और ये शुरू यहाँ से होती है, यहाँ से लेक विक्टोरिया से। और दूसरी स्टार्टिंग पॉइंट इसका लेक विक्टोरिया है यहाँ पे। ठीक, और दूसरी इसकी जो शाख आती है लेक टाना से आती है। तो ये इथोपिया हो गया और ये तंजानिया हो गया। एमसीक्यूज आ गए, अगर एमसीक्यूज आ जाए कि नाइल रिवर कहाँ से शुरू होती है, वो बेटा शुरू होती है तंजानिया से। अगर एमसीक्यूज आ जाए कि ब्लू नाइल कहाँ से आती है, वो आती है इथोपिया से, लेक टाना से। और व्हाइट नाइल यहाँ से आती है। सिंपल अगर एमसीक्यूज आ जाए कि नाइल का ओरिजिन कहाँ से होता है, ओरिजिन बेटा यहाँ से होता है, लेक तंजानिया से। और ये कहाँ पे जाके ड्रेन आउट होती है, मैंने आपको बताया कि जब भी आप
दरिया के पढ़ें तो दरिया की दो चीज़ें याद रखें, शुरू कहाँ से होता है और ख़त्म कहाँ पे होता है। ये नाइल दरिया है, या तंजानिया से यहाँ से शुरू होता है और ख़त्म होता है यहाँ पे जाके मेडिटेरियन सी के ऊपर। और दरिया के ऊपर ही दुनिया की सिविलाइजेशनें शुरू हुई हैं, तो यहाँ पे इजिप्शियन सिविलाइजेशन थी। सही है जनाब। तो इजिप्शियन सिविलाइजेशन नाइल रिवर के किनारे पे शुरू हुई है। सही है। इट प्रॉस्पर्ड ऑन नाइल रिवर, इट ड्रेन्स इनटू मेडिटेरियन सी, सॉरी, ड्रेन का मतलब है वो कहाँ जाके खत्म होती है, मेडिटेरियन सी। और ये इंपॉर्टेंट दो लेक है, लेक टाना, लेक विक्टोरिया, इथियोपिया तंजानिया तंजानिया में है, ये मैंने आप लोगों को बताया था पहले। तो दिस वाज एन अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। और दूसरा लास्ट में 4 मिनट रह गए हैं, मैं आपको ये 1 मिनट 1 मिनट रह गया, मैं आपको चीज़ बता दूं कि जिस तरह यूरोप के अंदर यूरोपियन यूनियन थी, यहाँ अफ्रीका के अंदर अफ्रीकन यूनियन है। आपने बस ये याद रखना है कि अफ्रीकन यूनियन के मेंबर्स कितने हैं, 55 मेंबर्स हैं। हेडक्वार्टर इदीस अबाबा इथोपिया, इदीस अबाबा इथोपिया का शहर है। फाउंडेशन कब हुई इसकी, 9 जुलाई 2002 में। और फाउंडर कौन था, वो था मोमर कजाफी। ये सेशन खत्म होने वाला है, मैं दूसरे सेशन की लिंक आपको भेज रहा हूँ, जाइए कहीं नहीं, वो सेशन आप ज्वाइन करें तो बाकी स्लाइड हम उससे पढ़ लेते हैं।